जय हिंद मित्रों। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मऊ में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। मोदी सरकार में योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उप मुख्यमंत्री, गरीबों के लिए सरकार समर्पित भाव से काम कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। पूर्वांचल का विकास में पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण यहाँ की जनता जनार्दन नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में हमेशा चलती है। ए.के. शर्मा। लखनऊ और मऊ से सीएल सिंह की रिपोर्ट। आइए जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने मऊ जिले में रविवार को आयोजित जनसभा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मऊ की जनता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। इसी प्रकार नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जनसभा में बतौर विशिष्ट अतिथि सहभागिता कर जनसभा को संबोधित किया। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बापू इंटर कॉलेज का मैदान गोपागंज में आयोजित जनसभा में एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मऊ जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर का मऊ की जनता की ओर से हृदय से एवं गर्मजोशी से स्वागत किया। ए.के. शर्मा ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मौर्य के सम्मान में कहा कि मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहाड़ जैसी ऊंचाई रखने वाले, समुद्र जैसी गहराई रखने वाले हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं के लिए दरिया दिली रखते हैं। कहा कि मऊ की जनता जनार्दन अपने उप मुख्यमंत्री को सुनना चाहती है। मैं इस समय मात्र 2 बात कहूंगा। कहा कि पूर्वांचल की जनता जनार्दन समय आने पर अपना समर्थन सही व्यक्ति को नहीं देती, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा या फिर निकाय चुनाव। इन सभी चुनाव में ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका कि यहाँ के विकास में कोई योगदान नहीं रहा। पूर्वांचल का विकास में पीछे रहने का सबसे बड़ा यही कारण है। यहाँ की जनता जनार्दन नदी के प्रवाह के विपरीत हमेशा चलती है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसे व्यक्ति को सांसद बनाया जिसका किसी ने चेहरा तक नहीं देखा होगा और वह इस समय जेल में है। इस बार के लोकसभा चुनाव में मऊ सहित पूर्वांचल की जनता जनार्दन कम से कम इस बात का ख्याल जरूर रखेगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मऊ जनपद के कोपागंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के अभूतपूर्व 9 वर्ष पूरा होने पर आयोजित विशाल जनसभा में उमड़े जन सैलाब को संबोधित कर मोदी के किए गए ऐतिहासिक कार्यों, गरीब कल्याण योजनाओं की विस्तार से चर्चा की। मऊ जनपद के कोपागंज में बाबूराम इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र और राज्य सरकार से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। पूर्व की सरकारों में ऐसा संभव नहीं हो पाता था। कहा कि आज हमारा शासन मजबूत है। जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कार्य किया। पहले की सरकार सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए छूट नहीं देती थी और आज ऐसा समय है कि दुश्मन की गोली का जवाब गोले से दिया जा रहा है। भारतीय सेना इसी तरह से जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए वह गरीबों का दर्द जानते हैं और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने देश में गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई। कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत करके गरीबों को गैस के निःशुल्क कनेक्शन दिलाए। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनवाए गए। सौभाग्य योजना में बिजली के कनेक्शन निःशुल्क दिए गए। बिना किसी भेदभाव के जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने की योजना चलाई जा रही है। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। मोदी के कारण दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। मोदी ने कहा कि विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नए भारत के निर्माता हैं। ऐसा नेता इस धरती पर एक ही बार आता है। जोड़ा कि मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जल्द ही हम टॉप 3 की अर्थव्यवस्था बनेंगे और आगे चलकर भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। कहा कि मोदी ने कड़े और बड़े फैसले लेकर साबित कर दिया कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। मोदी के नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत करके कोरोना की वैक्सीन बनाई, जिसे न केवल देश में लगाया गया बल्कि दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीन की आपूर्ति भारत ने किया। कहा कि मोदी के लिए पूरा देश
उनका परिवार है और अपने देशवासियों के लिए वह 18 घंटे काम करते हैं। उन्होंने एक दिन भी कभी अवकाश नहीं लिया। कहा कि भ्रष्टाचार पर चोट करके गरीबों का कल्याण करने के दृढ़ निश्चय के कारण गरीबों का कल्याण हो रहा है। कहा कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। उन्होंने गरीबों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार से लिए गए फैसलों की जानकारी दी। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सम्मानजनक जीवन जी रहे लाभार्थियों से संवाद किया और उनके सर्वे कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। उप मुख्यमंत्री के संबोधन से पूर्व नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने भी सभा को संबोधित किया। साथ ही पूर्वांचल के पिछड़ेपन को पूर्व की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, ए के शर्मा, सांसद सकलदीप राजभर, प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी, जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार गुप्ता, विधायकगण और पार्टी पदाधिकारियों की गरिमा में उपस्थित रहे। जय हिंद।